हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श मौर्य और मैथमेटिक्स एम्पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री लेसन नंबर 1 सिमिलैरिटी का। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने के लिए आपको 5 प्रॉपर्टीज को जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और एल्स मैंने आई बटन भी बनाया है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप डायग्राम बना के एज्यूम कीजिए या बिना डायग्राम बनाए एज्यूम कीजिए। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के एज्यूम करूँगा। तो मैं पहले डायग्राम दो ट्रायंगल्स का बना देता हूँ। अब देखिए, मैंने दो ट्रायंगल्स बना दिए हैं। पहला ट्रायंगल है ABC और अनदर ट्रायंगल है PQR। अब यहाँ पे बेस ऑफ पहले ट्रायंगल का बेस क्या है? 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे डायग्राम में भी। और उसकी हाइट क्या दी हुई है? 5 दी हुई है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 5। अब दूसरे ट्रायंगल में क्या बोला है? हाइट है, बेस है 10, सॉरी बेस 10 है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, और हाइट दी हुई है 6, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए, हमको एज्यूम कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए, लिखेंगे हम लेट द गिवन two triangles B triangle ABC and triangle PQR। अब हम ABC को देखेंगे। तो ABC में हाइट क्या है, बेस क्या है, हम उसको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बेस BC बेस है और उसका लेंथ कितना है? 9। सिर्फ 9 नहीं लिखना है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम यूनिट्स लिखेंगे। ओके, यूनिट्स एंड हाइट है हमारा AD, और AD का कितना लेंथ दिया है? यहाँ पे 5 यूनिट्स दिया है। देखिए 5 यूनिट्स है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे 5 यूनिट्स। और वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में भी लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQR बेस QR इक्वल्स टू 10 यूनिट्स एंड हाइट PS इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ये हमने लिख दिया है। इसको आप चाहिए तो नंबर स्टेटमेंट रीजन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए। ओके, क्योंकि ये ऐसे सॉल्व करने से इजी पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे बेस दिया हुआ है, बेस का लेंथ और हाइट का लेंथ दिया हुआ है। बेस का लेंथ दूसरे ट्रायंगल में दिया हुआ है और हाइट का लेंथ दिया हुआ है। तो अरे, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं 5 टोटल, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये प्रॉपर्टी मैंने पहले ही समझा दी है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल PQR क्या बोला है? बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे इसका ABC का बेस क्या है? ABC का बेस है BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट है AD।
अब यहाँ पी क्यू आर में बेस है क्यू आर और हाइट है पी एस। अब यहाँ पे रीज़न लिखेंगे जो मैंने रीज़न कहा। अब देखिए बी सी का कितना है, बी सी का लेंथ है 9 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई ए डी का है 5 यूनिट्स। देखिए ए डी का लेंथ है 5 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अपॉन, अब देखिए क्यू आर का है 10 और पी एस का है 6, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब यहाँ से देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ओके 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। अब देखिए 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या मिला 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो हमें रेशियो क्या मिला 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 3/4। और हमें यही रेशियो ढूंढना था, तो फाइनल आंसर में हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे क्योंकि हमने डायग्राम एज्यूम किया है और उसी की वजह से हमने ये सब नाम दिए हैं। तो फाइनली आंसर हम लिखते हैं, अपना आंसर लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स इज 3:4। तो इसी तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन द फिगर 1.30 बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, मतलब ये जो बी सी है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है, और ए डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओके। और हमें बी सी का लेंथ दिया हुआ है 4, तो हम लिख देंगे 4 यूनिट्स यहाँ पे। बी सी का हमें लेंथ दिया है 4, तो 4 यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पे। और हमें ए डी का लेंथ दिया हुआ है 8, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8। और हमें पता क्या करना है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एरिया ट्रायंगल ए बी और सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी बी। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ए डी बी और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ढूंढना है। आप गिवन खुद लिख लीजिएगा, मैं टू फाइंड और सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमें टू फाइंड क्या करना है वो हमने लिख दिया है। अब चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कैसे लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर सेग बी सी जो है वो सेग ए बी पर परपेंडिकुलर आई हुई है। और ये हमने कहाँ से लिया है, गिवन एंड फिगर, क्योंकि फिगर में 90 डिग्री का सिंबल दिखाया हुआ है, तो ये फिगर भी बता रहा है कि बी सी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ गिवन एंड फिगर दोनों आएंगे और इसीलिए क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल ए बी सी का हाइट बन जाएगा और जो नीचे है वो बेस बन जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर सेग बी सी इज द हाइट एंड सेग ए बी इज द बेस। और ये हमने फ्रॉम 1 में से लिया है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये पहला काम खत्म हो गया ट्रायंगल ए बी सी के साथ। अब चलिए चलते हैं दूसरे ट्रायंगल ए डी बी के साथ। आप डायग्राम सामने ही रखिएगा, ओके। मैं बार बार पेज नहीं पलट सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी
बी सेग ए डी परपेंडिकुलर टू सेग ए बी है। ओके, सेग ए डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने गिवन एंड फिगर में से लिया है, तो लिख देंगे गिवन एंड फिगर। अब फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, देयरफॉर सेग, अब यहाँ पे देखिए एडी, ओके, देखिए यहाँ पे एडी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर आई हुई है, तो इसी वजह से एडी जो है वो ट्रायंगल ए डी बी की हाइट हो जाएगी। एडी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर आई हुई है, तो एडी ट्रायंगल ए डी बी की हाइट हो जाएगी, तो एडी हो जाएगी हाइट, देयरफॉर सेग एडी इज द हाइट and seg AB is the base। अभी हमने कहाँ से लिया, हमने फ्रॉम 3 में से लिया है, लिखेंगे फ्रॉम 3। अब फिफ्थ पॉइंट, अब देखिए ट्रायंगल ए डी बी के अंदर सेग ए बी बेस है और ट्रायंगल ए बी सी में भी ए बी ही बेस है। और जब दो ट्रायंगल के बेस कॉमन हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के जितना होता है। आप प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सो देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी बी, हाइट्स बेसेस इक्वल हैं, तो इसलिए रेशियो किनके बराबर आ जाएगा, हाइट्स के बराबर आ जाएगा। और ए बी सी का हाइट क्या है, बी सी, लिखेंगे बी सी अपॉन, और ए डी बी का हाइट है ए डी, और हम रीजन लिख देते हैं उस प्रॉपर्टी का। अब हम लिखेंगे, ये सेकंड लास्ट स्टेप है, लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी बी इक्वल्स टू, अब देखिए बी सी का हमें लेंथ दिया हुआ है, देखिए बी सी का कितना लेंथ दिया हुआ है, हमको गिवन में ही दिया है, बी सी का लेंथ है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, यूनिट्स में रहेगा हमेशा, लेकिन हम यूनिट्स तब लगाएंगे जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तब। ओके, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा 4 और ए डी आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में वो है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और लिखेंगे, ये हमने गिवन में से उठाया है, गिवन एंड फ्रॉम 5, क्योंकि ये मॉडल हमने 5 से उठाया है। अब देखिए यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो सेवेंथ पॉइंट एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी बी इक्वल्स टू 1/2। हमको ईच टू फॉर्म में नहीं पूछा है, हमको डायरेक्ट अपॉन में पूछा है, अपॉन करके दिया है, इसलिए हम अपॉन में आंसर लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 में ईच टू में पूछा है, तो हमें एक स्टेप ज़्यादा लगता, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे अपॉन में पूछा है, तो यहाँ पे ही हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे फ्रॉम 6, क्योंकि हमने ये 6 से उठाया है। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।